हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डियर डीपी सर लर्न विद फन में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जो विद्यार्थी बीएसटीसी की परीक्षा देने वाले हैं उन सब के लिए जो निर्देशिका पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर के द्वारा निर्देशिका जारी की गई है, जिसमें परीक्षार्थियों को किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, कौन सी सामग्री अपने साथ ले जानी है, वो सभी बातें इस निर्देशिका में बताई गई है, जो कि बीकानेर के द्वारा ये बताई गई है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम बात करते हैं, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी सामग्री अपने साथ ले जानी है। तो आप देख सकते हैं इसमें परीक्षकों के लिए, विक्षकों के लिए और परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। ये आप देखिए कॉलम नंबर 7 में परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश और कॉलम नंबर 8 परीक्षा पद्धति की जानकारी, ये दोनों चीज़ें दे रखी है पेज नंबर 17-18 पे। तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या निर्देश है। हम आ गए हैं परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश। देखिए परीक्षार्थियों को किन बातों का ध्यान रखना है। आप देखिए नोट, परीक्षा केंद्र पर मुद्रित और हस्तलिखित सामग्री, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, अन्य किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षार्थी द्वारा अपने साथ लाया जाना सख्त वर्जित है। यानी परीक्षार्थी अपने साथ किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामग्री अपने साथ नहीं ला सकते हैं। और देखिए क्या है, पहला निर्देश है, कृपया अपनी विनिर्दिष्ट स्थान पर बैठना सुनिश्चित करें, जहां पर अपनी रोल नंबर लिखे हुए वहीं बैठना है। इसके साथ साथ उत्तर पत्रक के सामने ऊपरी भाग की सूचनाएं बॉल पॉइंट पेन से ही भरना, यानी बॉल पेन ले जाना है, जिससे आपको ओमार सीट में आंसर लिखने हैं। यानी जो कॉलम होगा आपके राउंड शेप के जो बबल्स होंगे उनको भरना पड़ेगा और वो बबल्स आप बॉल पॉइंट पेन से ही भरेंगे। ये देखिए क्या लिखा हुआ उत्तर, जो हमारा तीसरा निर्देश है, उत्तर पत्रक पर दिए गए निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर वाले पूरे गोले को काले बॉल पॉइंट पेन द्वारा गहरा काला करना है। यानी आपको अपने साथ काले रंग का बॉल पॉइंट पेन आपको साथ में ले जाना है। ये काला रंग का आपको बॉल पॉइंट पेन ले जाना है और जो आपके ओमार सीट आएगी उसमें जो उत्तर सही है उस उत्तर वाले कॉलम में जो गोला बना होगा उसको आपको काला करना है। प्रश्न पत्र पुस्तिका के फ्लैप को काटिए, पीनू को मत खोलिए, ये आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा। अब इसके अलावा और हम देखते हैं, उत्तर पत्रक पर वांछित सूचना के अतिरिक्त कुछ भी नहीं लिखना है। आपकी जो ओमार सीट है उस पर आपको जो सूचनाएं मांगी गई है, जैसे रोल नंबर है, आपका नाम है और तारीख और वगैरह जो आपसे मांगी जाएगी सूचना वही भरनी है। उसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं भरना है। और कृपया सुनिश्चित करें कि आप अपने उत्तर पत्रक पर प्रश्न पत्र का क्रमांक और सीरीज सही लिखें। याद रखें जो आपकी ओमार सीट है और प्रश्न पत्र आएगा उनकी सीरीज एक समान है कि नहीं है वो आपको सही मिलान करना है और गोले को आपको पूरे काले करने हैं, ये भी ध्यान रखें। कृपया देख ले उत्तर, जो आपकी उत्तर पुस्तिका में कोई पृष्ठ खाली, फटा हुआ, गायब तो नहीं है कोई। आपको जैसे ही आपको पेपर मिलेगा आपको तुरंत आपको अपने पेपर को देख लेना है, कोई पेज गायब तो नहीं है या कटा फटा नहीं है। अगर कटा फटा है तो तुरंत इसकी सूचना आपके शिक्षक को देनी चाहिए ताकि आपका पेपर बदला जा सके। प्रश्न पत्र पुस्तिका के ऊपरी भाग पर अपना अनुक्रमांक और ओएमआर उत्तर पत्रक संख्या अंकित कर निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर करें। आपके जो प्रश्न पत्र मिलेगा, पेपर मिलेगा, उसके ऊपरी भाग पर आपको अपने रोल नंबर लिखने हैं और ओएमआर सीट के नंबर उन पर लिखने हैं और अपने साइन करने हैं। ओएमआर उत्तर पत्रक पर आपको हस्ताक्षर करने हैं। जहां पर आपको ओएमआर सीट मिलेगी उस पर आपको एक निर्धारित कॉलम मिलेगा, उसमें आपको हस्ताक्षर कर रहे हैं। और परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों की तलाशी भी ली जाती है, तो इसका भी ध्यान रखें। अगर आपको प्रश्न पत्र के संबंध में कोई शिकायत हो तो परीक्षार्थी परीक्षा संपन्न होने के पश्चात केंद्राधीक्षक को लिखकर दे सकते हैं। अगर आपको पेपर में या और कोई समस्या हो तो आप केंद्राधीक्षक को परीक्षा संपन्न होने के बाद लिखकर दे सकते हैं। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा की निर्धारित अवधि समाप्त होने से पूर्व कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। यानी जब तक आपका समय जो कि समय है वो समय जब तक पूरा नहीं हो जाता है
उससे पहले आप कक्ष नहीं छोड़ सकते हैं। और इसके साथ ही जैसे ही आपकी परीक्षा की समयावधि पूरी हो जाती है तो इसके बाद आपको उत्तर पत्रक और प्रश्न पत्र पुस्तिका वीक्षक को सुपुर्द करने के बाद ही परीक्षा कक्ष छोड़ सकेंगे। यानी आपको अपनी ओएमआर शीट और पेपर दोनों ही वीक्षक को देने हैं। अब आप ये देखिए जैसा कि आपकी परीक्षा की जो पद्धति है वो क्या होने वाली है। प्रश्न पत्र की संरचना, आपका जो पेपर आएगा वो कैसा होगा। सबसे पहले देखिए प्रश्नों की संख्या, यानी जो आपके प्रश्न आएंगे 50 क्वेश्चन आएंगे मानसिक योग्यता के, 50 क्वेश्चन आएंगे राजस्थान जीके के, 50 क्वेश्चन शिक्षण अभिक्षमता यानी टीचिंग एप्टीट्यूड के, और 20 क्वेश्चन अंग्रेजी के, और 30 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे। और अगर कोई संस्कृत का एग्ज़ाम दे रहा तो उसको संस्कृत लैंग्वेज करनी है। तो इस प्रकार आपके 1 से लेकर 50 क्वेश्चन आपके आएंगे मानसिक योग्यता के, 51 से 100 तक के क्वेश्चन राजस्थान जीके के, 101 से 150 तक के क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के, और अंग्रेजी 151 से 170 के, और आपकी हिंदी 171 से 200 नंबर का ये जो क्वेश्चन क्रमांक रहेंगे। और आप सभी को ये ध्यान रखना है, आपके अंग्रेजी 60 नंबर की होगी और हिंदी 90 नंबर की होगी। बाकी तीनों पार्ट 150 नंबर के होंगे। और इसके अलावा आपको ये देखिए अंक भार क्या है, कुल 200 क्वेश्चन बहुविकल्पिक प्रश्न होंगे। उनमें से आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और प्रत्येक प्रश्न का 3 अंक, यानी एक प्रश्न का 3 अंक का होगा। और भाग से के उत्तरों का मूल्यांकन 3 से 0 अंकों की स्केल पर आधारित होगा। यानी शिक्षण एटीट्यूड के जो क्वेश्चन है वो उसमें आपके स्केल के आधार पर नंबर दिए जाएंगे। यानी सब सर्वश्रेष्ठ उत्तर के 3 नंबर, उससे कम के 2, उससे कम के 1, इस प्रकार के अंक दिए जाएंगे। इसमें किसी प्रकार की नॉन नेगेटिव मार्किंग विल बी देयर, यहाँ पर किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो उसके नंबर नहीं कटेंगे। और जैसा कि ये आपको दे रखा है, अब देखिए और इसके अलावा और कुछ और निर्देश है। अब इसमें आप ये देखिए, परीक्षार्थी उन्हें दिए जाने वाले ओएमआर उत्तर पत्रक में ही प्रश्नों के उत्तर देंगे। उत्तर के विकल्प के रूप में ABCD छपा रहेगा। परीक्षार्थी को प्रश्न पढ़कर प्रश्न संख्या के अनुसार सही विकल्प के गोले को गहरा काला करना होगा। आपको प्रश्न पत्र पढ़ना है और जिस क्वेश्चन का ABC 4 में से जो उत्तर सही है उसी प्रश्न के सामने जो गोला बना होगा उसको गहरे रंग से काला करना है और दबाव डाल के भरना है, ताकि उसमें गलती होने की संभावना नहीं रहे। क्योंकि ये जो आपकी उत्तर पुस्तिकाएँ कंप्यूटर से चेक होगी, इस कारण आपको इसको पूरा काला करना है और दबाव डालकर काला करना, ताकि उसमें गहरा काला हो सके। और इसके अलावा अन्य निर्देशों की बात करें तो परीक्षार्थियों को शैक्षिक योग्यता पात्रता संबंधी ये बातें आपके आगे हो गई। और इस प्रकार आपको इन बातों का ध्यान रखना है। आपको बाल पॉइंट ब्लैक पेन ले जाना है और इसके साथ में मास्क लगाना है। और इसके अलावा आपको एक कक्ष में कम से कम 12 विद्यार्थी बैठेंगे और जिस प्रकार शिक्षक के निर्देश हो उनको आपको फॉलो करना है। तो उम्मीद है आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी दी गई आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड बाय बाय।